बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 25 क्वांटम ऑफ फिजिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व किया था। आज के इस सेगमेंट में हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नंबर 2 एंड नंबर 3। एक मरतबा फिर पेज नंबर 233 ओपन कीजिएगा और न्यूमेरिकल नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। बुक ओपन कर लीजिए, नजर अपनी बुक पे रखिए ताकि आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को समझ सके और सॉल्व कर सकें। चलिए मैं भी बुक ओपन करता हूं, पढ़ता हूं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नंबर 2, द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन इज अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री सेल्सियस। आपके बॉडी के स्किन का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में ले आइए, 273, तो ये हो गया 305 केल्विन, राइट। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ पूछा है, लैम्डा पूछा है। व्हाट इज द वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स इन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम योर स्किन? पीक यानी मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि हमारी बॉडी से भी हीट रेडिएट होती है, खैर इसमें शक तो कोई नहीं है। हमारे बॉडी का अपना एक टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होती है, तो हमारे बॉडी से भी हीट रेडिएट होगी। सर्दियों के दिनों में जब हमें ठंड लगती है तो हम ये समझते हैं कि हमें ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा हमें ऐसा नहीं है। बाहर का टेम्परेचर कम होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, स्किन का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमारे बॉडी में से हीट निकलती है बाहर, तो हमारी बॉडी कूल होती है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे बॉडी के स्किन का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट किया, ये है। मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो आप मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज कर लीजिए। बाय यूजिंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दो लाइन में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स into T is equal to 0.0029. Lambda max is equal to 0.0029 divided by T. टेम्परेचर गिवन है, सिंपल पुट कीजिएगा और आंसर लिखिएगा आप मीटर इनवर्स, राइट। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल था। स्टूडेंट्स, बुक को मैं देख रहा था तो बुक का आंसर शायद आपका मैच ना हो, या शायद हो भी जाए, आप देख लीजिएगा। एक्चुअल में ये ध्यान पे रखिएगा कि टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है। हो सकता है बुक में आंसर जो है वो टेम्परेचर सेल्सियस में यूज करके कैलकुलेट करके दे दिया गया है, लेकिन टेम्परेचर आपको एब्सोल्यूट ही लेना है, केल्विन में ही लेना है और इसी से कैलकुलेशन करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे जो भी डिवाइड करके रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल और एक्यूरेट रिजल्ट होगा, राइट। इसके अलावा और कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, हमने वेवलेंथ निकाला है। वेवलेंथ तो इसका यूनिट नॉट मीटर इनवर्स, सिंपल मीटर है। सही है, क्लियर हो गया। चलो, आसान सा न्यूमेरिकल था, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसी के साथ। नंबर थ्री को इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, नंबर 3 में कह रहा है एन एफएम रेडियो ट्रांसमीटर हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 100 किलोवाट। एफएम पावर ट्रांसमिशन हो रही है, उसका पावर गिवन है 100 किलोवाट। 100 किलोवाट, किलो का मतलब
1000, किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, दिस वॉट रह गया। फिर क्या हुआ, फिर कहता है एंड ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 94 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है 94 मेगाहर्ट्ज। मेगा का क्या मतलब होता है, 10 की पावर +6, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है पर सेकेंड, पर सेकेंड के लिए n/t कर दीजिए, ये आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन n पर सेकेंड यानी टाइम n/t। और कुछ है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज द ट्रांसमीटर इमिट, बस इतना सा सवाल है। क्वेश्चन एक दफा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे डिस्कस कर सकें। ओके, देखिएगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, 3 पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट नंबर 3 के पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसे हम फोटोन कहते हैं, वो मालूम करने का फॉर्मूला ये था, En is equal to NH nu, where n is the number of photons, n is the number of photons, n number of photons है, where पावर बराबर होता है एनर्जी ओवर टाइम, तो E बराबर हो गया PT के, T इधर गया, E की वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो ये हो गया PT इज इक्वल टू NH न्यू, H न्यू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कीजिए, P डिवाइडेड बाई H न्यू, T मल्टीप्लाई इधर ले आइए, दिस इज N/T, वैल्यू पुट कीजिएगा, पावर 10⁵, H इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.625, पावर -34, ये आपको याद रखना है, 6.625 एक्सपोनेंट -34, न्यू इज दिस 94 इंटू 10⁶, सॉल्व कीजिएगा, ये रिजल्ट आएगा। यूनिट क्या लिखिएगा, n इज द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर का कोई यूनिट नहीं, टाइम का सेकंड, सेकंड को ऊपर लेके जाओगे, सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। इस सेगमेंट में हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, एक नंबर 2 और एक नंबर 3, ये दोनों बहुत आसान न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप डिस्कस कीजिएगा, अपने कंफ्यूजन्स को राइट डाउन करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी। ओके, थैंक यू।